हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपने स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप में न्यू मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, या कोई पुराने मेंबर आपके छूट गए हैं तो किस प्रकार से आप उन्हें ऐड कर सकते हैं अपने स्वयं सहायता समूह से। लोकोज ऐप पे ये काम हम आपको आज दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपनी लोकोज ऐप ओपन करेंगे। इसके बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपने जो यूजर आईडी पासवर्ड डाला होगा वो आप डालेंगे। उसके बाद जो आपने आपका पिन सेट किया होगा 6 अक्षर का, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। पिन डालने के बाद दोस्तों आपको राइट टिक पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास होम पेज यहाँ पे आया है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे दिखा रहा है। ऊपर दीदी का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। इसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन दिया गया है। अगर आप हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप जो भी मेंबर को ऐड करना चाह रहे हैं आप उसकी डिटेल हिंदी में पूरी भर सकते हैं। अन्यथा आप इंग्लिश अगर भरना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप इसको रख सकते हैं, जैसे भी आपको भाषा सही लगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे देख सकते हैं, नीचे होम यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। आपने यहाँ पे एसएचजी पे क्लिक करना है दोस्तों। एसएचजी पे क्लिक करने के बाद आपको जितने भी एसएचजी अलॉट होंगे ब्लॉक की तरफ से, वो आपके पास यहाँ पे सारे एसएचजी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, सभी के नाम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। मेंबर्स भी यहाँ पे टोटल आपको दिखेगा, फॉर्मेशन डेट, ग्रुप कोड। सबसे पहले आपको अगर कोई एसएचजी आपको अपडेट करना है तो 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड डाटा पे क्लिक करना होगा। आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड डाटा? यहाँ पे आप पूरा डाटा डाउनलोड के लिए यस पे क्लिक करेंगे तो जितना भी डाटा होगा आपका पुराना अपडेट किया हुआ एसएचजी का या स्वयं सहायता समूह का, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे देख सकते हैं डाटा डाउनलोड होने के बाद ये डाटा यहाँ पे दिखा रहा है, ये एसएचजी इनएक्टिव है। एक्टिव एसएचजी का हम लोग किसी का देखेंगे। डाउनलोड डाटा, यस। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास गंगा स्वयं सहायता समूह, गंगा एसएचजी में कोई मेंबर है ऐड करने के लिए, तो हम सबसे पहले दोस्तों 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बना हुआ है मेंबर लिस्ट। तो हम लोग सबसे पहले मेंबर लिस्ट ओपन करेंगे। मेंबर लिस्ट ओपन होने के बाद हम लोग देख सकते हैं बाला देवी यहाँ पे सेक्रेटरी यहाँ पे दिखा रहा है इनको, दिव्या रानी मेंबर है, मारो देवी मेंबर है, नीतिका मेंबर है, संतोष कुमारी मेंबर है। इस तरीके से इस ग्रुप में दोस्तों 8 मेंबर टोटल है। सुदेश बाला इसमें प्रेसिडेंट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। साथ पे यहाँ पे आपको राइट टिक यहाँ पे दिखा रहा है ग्रीन कलर में। इनकी जो प्रोफाइल है वो अप्रूव हो चुकी है ब्लॉक के द्वारा पहले भी, इसलिए इनके प्रोफाइल पे ये राइट टिक बना हुआ है। किसी के क्रॉस टिक भी हो सकता है, तो उसको अपडेट करना हमारे लिए ज़रूरी है। मान लीजिए दोस्तों हमें किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य को नया जोड़ना है, या कोई सदस्य हमारा छूट गया है, इसमें लिस्ट में नाम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करेंगे। प्लस ऐड मेंबर पे क्लिक करने के बाद हम लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऊपर नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। 6 टोटल नंबर है। सबसे पहला जो नंबर है हमारे पास वेरीफाई आधार लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेंबर का आधार है उसकी डिटेल यहाँ पे हम लोग फिलअप करेंगे। आधार नंबर है तो आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो आधार पे नाम दिया है पूरी स्पेलिंग यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद घर का नाम यदि दीदी का कोई है तो हम लोग यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे नाम डाल सकते हैं इनका दीदी का। इसके बाद दीदी की डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार जो भी लिखी है वो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। जो आधार पे दी है दोस्तों वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पे ईयर भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ईयर है, जो भी मंथ है, जो भी डेट है हम लोग यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद जेंडर, यदि कोई एल्डर ग्रुप है या पीडब्ल्यूडी ग्रुप है तो वहाँ पे मेल या ट्रांसजेंडर है तो हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी कैटेगरी जेंडर की। बॉक्स बना हुआ है तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे एंट्री करेंगे। जो भी मोबाइल नंबर है तो हमें यहाँ पे डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों हमें नाम डालना होगा कि किसका मोबाइल नंबर है। यदि उनका अपना मोबाइल नंबर है तो सेल्फ क्लिक करेंगे। यदि किसी और का है तो हमें वो रिलेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जिसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद बॉक्स यहाँ नीचे बना हुआ है तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे तो आगे आधार वेरीफाई हो जाएगा। जो भी हम डिटेल यहाँ पे फिलअप करेंगे, यदि आपने सारी डिटेल सही फिलअप करी है तो यहाँ पे आपका आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली यहाँ पे बता देगा। कोई ना कोई एरर यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें आगे भरनी होगी बेसिक डिटेल। यदि दोस्तों हम लोग आधार वेरीफाई कर देते हैं मेंबर का तो इस तरीके से हमारे पास दिखाएगा।
मेंबर के आधार नंबर पे यहाँ पे अप्रूव्ड यहाँ पे लिखा हुआ दिखाएगा। फुल नेम भी ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाएगा, जिसको हम एडिट नहीं कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन इसलिए रहेगा ताकि अगर कभी फ्यूचर में ये डेट ऑफ बर्थ अपनी अपडेट कराएं तो हम लोग वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर का नीचे ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आगे वेरीफाई का आपको ऑप्शन दिखाएगा। वेरीफाई पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये नंबर वेरीफाई के लिए OTP यहाँ पे जाएगा, जो OTP डालने के बाद हम इसको वेरीफाइड कर सकते हैं नंबर को। इसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बेसिक डिटेल कुछ दिखाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे सबसे पहले हमें मेंबर का फोटोग्राफ यहाँ पे डालना होगा, कैमरे पे क्लिक करना होगा तो मेंबर के हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफ यहाँ पे खींच सकते हैं। इसके बाद मेंबर ज्वाइनिंग डेट, जिस तारीख को सदस्य ने सदस्यता शुल्क जमा कराया है या जिस भी मीटिंग में सदस्य ऐड हुआ है आपके SHG में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, हमें वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद मेंबर की हाईएस्ट एजुकेशन, कितने मेंबर पढ़े लिखे हैं वो हमें डालना होगा इसमें। मेंबर का मैरिज स्टेटस यहाँ पे हमें डालना होगा, मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, विडो है या डेस्टिट्यूट है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हमें डालना होगा यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन, क्या मेंबर परिवार का मुखिया है। यदि हाँ तो यस पे क्लिक करेंगे, यदि मेंबर नहीं है मुखिया परिवार का तो नो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट रखेंगे। फैमिली मेंबर डिटेल यहाँ पे किसी और सदस्य की भी डालनी होगी। अगर उनके पिता की डिटेल है तो हम लोग यहाँ पे फादर सेलेक्ट करेंगे, माँ की डिटेल है तो मदर या पति की है तो स्पोज यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे नाम लिखेंगे, रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी इनका धर्म होगा रिलीजन वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सोशल कैटेगरी नीचे जो भी कैटेगरी है सेलेक्ट करेंगे। डिसेबल यदि दीदी है या इनके परिवार में कोई है तो हम लोग यहाँ पे नीचे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं डिसेबल है तो नो डिसेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट रखेंगे। डिटेल सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, जैसे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि कोई डिटेल यहाँ पे इनकम्प्लीट बची है। तो जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेंबर इमेज यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है दोस्तों। जहाँ पे ये स्टार बना हुआ है दोस्तों वो कॉलम भरना जरूरी है, इसीलिए ये फिलअप करना जरूरी है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे मेंबर की फ़ोटो यहाँ कैप्चर करनी पड़ेगी। मेंबर की फ़ोटो कैमरे पे क्लिक करेंगे, मेंबर की फ़ोटो कैप्चर करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे। क्रॉप करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे इमेज को, परमिशन हम लोग यहाँ पे अलाउ करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे बैंक की डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। दीदी की बैंक की डिटेल हमें यहाँ पे फिलअप करनी होगी, तो प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। प्लस के निशान पे जाने के बाद मेंबर का नाम जो है दोस्तों अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा रहा है। यदि मेंबर का नाम पासबुक में कुछ और है तो हम लोग पासबुक के हिसाब से यहाँ मेंबर का नाम एंटर करेंगे। बैंक नेम इसके बाद सेलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक है। बैंक की ब्रांच हम लोग यहाँ पे डालेंगे। डायरेक्ट हम लोग IFSC कोड से भी बैंक ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें अकाउंट नंबर दीदी का डालना होगा, जो उनका पर्सनल अकाउंट नंबर है वही डिटेल यहाँ पे भरेंगे। कंफर्म करना पड़ेगा अकाउंट नंबर। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग डेट इसके बाद डालेंगे, जिस तारीख को उन्होंने खाता खुलवाया अपने बैंक का वो डेट हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अकाउंट उनका जनधन खाता है या सेविंग खाता है वो हम लोग यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट करेंगे। लास्ट में दोस्तों पूछा गया है पासबुक का फर्स्ट पेज की फ़ोटो, तो हमें यहाँ पे पासबुक के फर्स्ट पेज की फ़ोटो क्लिक करनी होगी कैमरे पे जाके। इसके बाद सेट एज प्राइमरी बैंक अकाउंट, यदि दीदी के 2 खाते हैं तो हम लोग इसको एक खाते को प्राइमरी रख के दूसरा खाता नो पे रख सकते हैं क्लिक। अदरवाइज यहाँ पे अगर दीदी का एक ही खाता है तो हम लोग इसको यस पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा और प्राइमरी हमारे पास ऑप्शन दिखा रहा है, तो हमने ये प्राइमरी अकाउंट सेट किया है, एक ही अकाउंट है। यदि दूसरा भी अकाउंट है तो ऐड बैंक पे क्लिक करेंगे तो दूसरा अकाउंट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों एड्रेस। जैसे जैसे दोस्तों हम लोग ये डिटेल फिलअप करते रहेंगे, ये हमारे पास जो कलर है इसका बदलता जाएगा। जो जो ऑप्शन हम लोग कंप्लीट भर देंगे वो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे 4 नंबर ये गोला पूरा ब्लू हो चुका है और 6 नंबर विदाउट ब्लू है और 1 और 2 नंबर भी अभी खाली दिखा रहा है, जिसमें कोई ना कोई डिटेल आपकी रह गई है, जिस वजह से ये इनकम्प्लीट यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे एड्रेस भरेंगे, जो भी दीदी का पर्सनल एड्रेस है आधार कार्ड पे जो दिया है या जो उनका पर्सनल एड्रेस है जहाँ की भी वो दीदी है हम लोग यहाँ पे भरेंगे। भरने के लिए दोस्तों हम लोगों को प्लस के निशान पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, प्लस न्यू एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस टाइप सेलेक्ट करना होगा, प्राइमरी या किराए पे रह रहे हैं तो अदर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लैंड नंबर जो भी है दीदी का हम लोग यहाँ पे भरेंगे।
ये भरना मैंडेटरी है, तो हमें ये डालना पड़ेगा जो भी उनका हाउस नंबर है। इसके बाद ग्राम पंचायत दीदी की कौन सी आती है ये हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत ऑटोमेटिक सिलेक्ट है तो इसमें ऑप्शन नहीं आएंगे। विलेज अगर एक से ज़्यादा है तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे दिखाएंगे, तो हम लोगों को सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद पिन कोड दीदी का डालेंगे। पिन कोड जितना भी है हमें डालना पड़ेगा। पिन कोड डालने के बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस सेव हो जाएगा। एड्रेस सेव होने के बाद अगला ऑप्शन है KYC। अगर आपका आधार की आपने पहले नंबर पे जो आपने वेरीफाई आधार का ऑप्शन भरा होगा तो ऑटोमेटिक KYC ऑप्शन फिलअप हो जाएगा। इस ऑप्शन को हमें भरने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 को KYC को ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। लास्ट ऑप्शन है ऑर्डर डिटेल। ऑर्डर डिटेल पे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल यहाँ पे दीदी की दी है। लाइवलीहुड डिटेल कि दीदी आजीविका के काम के लिए दीदी काम क्या करते हैं वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आय का साधन क्या है दीदी का, सबसे प्रमुख प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटी, सबसे पहला जो साधन है दीदी का क्या है हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दीदी एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो एग्रीकल्चर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दीदी कोई और काम करते हैं, कोई सरकारी एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, नरेगा में दिहाड़ी लगाते हैं, कोई भी दूसरा काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेजिग्नेशन डिटेल यहाँ पे ऑप्शन दिया है नीचे लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ भरने के बाद, जिसमें हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं दीदी SHG में क्या है, प्रधान है, सेक्रेटरी है, कोषाध्यक्ष है या मेंबर है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दीदी का इंश्योरेंस डिटेल यहाँ पे पूछिए, दीदी ने कोई बीमा करवाया है तो हम लोग यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही यस सेलेक्ट करते हैं हमारे पास आगे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे बीमे के। दीदी कोई कैडर है तो हम लोग वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि दीदी कैडर है तो हम लोग यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं जैसे हमने यस पे क्लिक किया है तो हमारे पास इंश्योरेंस और कैडर का 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें हम लोग भर सकते हैं। दीदी ने कोई बीमा कराया है तो सिलेक्ट करेंगे कौन सा बीमा कराया है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या कोई दूसरी योजना है ली हुई, कब तक दीदी ने ये प्लान लिया है वो हमें यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद सेव ऑप्शन पे इसके बाद क्लिक करेंगे। यदि दीदी ने दूसरी भी योजना भरी है, दूसरा भी इंश्योरेंस कोई लिया है तो हम लोग सेव करने के बाद ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा भी हम लोग इसको भर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 8वां नंबर कैडर का। कैडर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों हम लोग तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी कैडर है दीदी, कौन सी थीमेटिक का दीदी काम करते हैं, नॉन फार्म, IBCB, फाइनेंशियल इंक्लूजन या फार्म या CLF की कैडर है, BO, PG, PE, BLF, SISD, जिसकी भी कैडर है हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए SISD, दीदी को कौन सा रोल दिया है, जेंडर मित्र, स्वास्थ्य सखी, तो हम लोग यहाँ पे जेंडर मित्र, यहाँ पे जो CRPHNG है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग कब हुई थी उनकी एज ए जेंडर मित्र, तो हम लोग यहाँ पे वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लिविंग डेट यदि दीदी कभी छोड़ते हैं तो हम लोग ये ऑप्शन अपडेट करेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है भरने के लिए। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा हमारा फिलअप हो जाएगा। ये डाटा भरने के बाद दोस्तों हमारे पास जो ये ग्रीन कलर का आ रहा है सर्कल बना हुआ BA नाम के बाहर, ये हमारे पास येलो कलर में हो जाएगा। यहाँ पे दीदी की फ़ोटो दिखाएगा, ये अपडेट करना ज़रूरी है। यदि कोई सारे ऑप्शन इसमें से नहीं भरे हुए हैं तो ये डिटेल नहीं भर पाएंगे। यदि इसमें कोई भी ऑप्शन आपका छूट गया है दोस्तों तो हम लोग आगे की जो डिटेल है, आगे का जो अपडेशन है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों सारे कॉलम, सारे ऑप्शन भरना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बैक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बैक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे 3 डॉट पे वापस क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम लोग सेंड फॉर अप्रूवल का ऑप्शन दोबारा क्लिक करेंगे। सेंड फॉर अप्रूवल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास नाम यहाँ पे दिखा रहे हैं दीदी के SHG के, गंगा SHG यहाँ पे दिखा रहा है, जिसका SHG का रिजोल्यूशन अपडेटेड नहीं है। लास्ट अपडेट कब किया था इस SHG का हमने, यहाँ पे वो डेट भी दिखा रहा है, टाइम भी दिखा रहा है। इसमें जो मेंबर की डिटेल भरनी है तो हम लोग देखेंगे। बाला देवी दीदी का बेसिक डिटेल यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। दया रानी दीदी का बेसिक डिटेल इनका भी कंप्लीट नहीं है। माड़ो देवी दीदी का बेसिक डिटेल नहीं है। नीति का बेसिक डिटेल नहीं है। और जो संतोष कुमारी है इन दीदी का मेंबर का एड्रेस भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है और बैंक की डिटेल भी, बेसिक डिटेल भी नहीं है। सीतू देवी दीदी का भी बेसिक डिटेल नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये सारी डिटेल पहले अपडेट करनी होगी, तभी हम लोग यहाँ पे ये अपडेट कर पाएंगे।
तो हमें वापस 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, मेंबर लिस्ट में जाना होगा। यहाँ पे जिस भी दीदी का डाटा इनकम्प्लीट था हमें यहाँ पे फिलअप करना होगा दोबारा नाम पे क्लिक करके। मान लीजिए ये बाला देवी दीदी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सचिव है समूह की, तो यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर वैलिडेट करना या वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना भी ये अपडेट नहीं हो पाएगा। तो हमें जो प्रधान और सचिव है उनके मोबाइल नंबर अपडेट जरूर करने हैं। उस पर OTP जाएंगे तो OTP जब डालेंगे तो वो मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो OTP आएगा बाला देवी दीदी के इस नंबर पे, जो हम लोग OTP डालने के बाद इस नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम लोग वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग देखेंगे बेसिक इन्फो, यहाँ पे इनकी इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे हमें मेंबर का फ़ोटो यहाँ पे डालना होगा। बाकी सभी डिटेल यहाँ पे भरी हुई है। यदि कोई गलत डिटेल है तो हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मेंबर की फ़ोटो खींचेंगे और सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद हमारी बेसिक डिटेल इन दीदी की कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक डिटेल कंप्लीट करने के बाद दीदी की हम लोग बाकी लोगों के भी अपडेट करेंगे। जैसे हमने सेक्रेटरी का मोबाइल नंबर वेरीफाई किया है तो हमें प्रधान का भी, सुदेश बाला का भी मोबाइल नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी है। इसके बिना SHG अपडेट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बैक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे SHG के नाम के नीचे व्यू डिटेल पे क्लिक करना होगा। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे भरे हुए हैं SHG के। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 5 नंबर ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे SHG रिजोल्यूशन कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। जो भी प्रस्ताव होगा जिसमें इन दीदी को ऐड किया है, जो नई दीदी हैं, तो हम ये प्रस्ताव की फ़ोटो यहाँ पे खींच के अपलोड करेंगे और सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी मैक्सिमम डिटेल फिलअप हो जाएगी। इसके बाद हमें दोस्तों वापस 3 डॉट पे जाना है और सेंड फॉर अप्रूवल पे क्लिक करना है। सेंड फॉर अप्रूवल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। जैसे जैसे हम अपडेट करते जाएंगे तो अपलोड का केवल ऑप्शन दिखाएगा और SHG का ऊपर ऑप्शन दिखाएगा। तो सारी डिटेल इसमें यस यस दिखाएगा और अपलोड का जो ऑप्शन है ब्लू कलर डार्क कलर में हो जाएगा। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आगे कन्फर्मेशन के लिए यस पे क्लिक करेंगे तो ये सेंड फॉर अप्रूवल सक्सेसफुली दिखा देगा। तो ये ब्लॉक के पास चला जाएगा अप्रूवल के लिए। इस तरीके से हम अपना कोई भी मेंबर अपडेट कर सकते हैं SHG का, समूह का। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।